जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। केंद्र सरकार है नवंबर महीना के महंगाई के आंकड़ा जारी करीस, जेकर तहत देश में थोक महंगाई 14.23% है। अब एकर ऊपर छत्तीसगढ़ में बयानबाजी शुरू हो गए। सीएम भूपेश बघेल कहिन कि देश में महंगाई के एक कारण भाजपा सरकार है। ओमन कहिन कि मोदी है तो मुमकिन है। वह बीजेपी पलटवार करते हुए कहिस कि कांग्रेस सरकार ला राज्य की स्थिति देखना चाहिए। तब महंगाई के मुद्दा पर कांग्रेस और बीजेपी की जुबानी जंग पर आज हम पंचायती करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। पाछू कुछ दिन ने कांग्रेस पार्टी देश भर में महंगाई के मुद्दा लेके केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। जन जागरण रैली और पदयात्रा लेके महंगाई हटाओ रैली तक के आयोजन देश भर में कांग्रेस कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार डहार ले नवंबर महीना के महंगाई के आंकड़ा जारी करे जाए लेके तंजकसी ने उन नवंबर महीना में थोक महंगाई 14.23% होएला पाछू 3 साल के सबले ऊंचा स्तर बताई ने। सीएम भूपेश बघेल अपन ट्वीट में लिखिन है कि जौन 30 साल में नहीं हुए हैं ओला केंद्र के भाजपा सरकार हक करके दिखा दी है, जिला जनता सब देखत है और समझत है। सीएम लिखिन कि ये सब मोदी है तो मुमकिन है। सर्वाधिक महंगाई भी बढ़ी है और सर्वाधिक बेरोजगारी भी। 60 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी जितना आज है बेरोजगारी दर। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, ये केवल इवेंट के चक्कर में ये जितने भी किए नमस्ते ट्रंप के चक्कर में ये सारी चीजें हुई और जिसका खामियाजा पूरे देश की जनता भुगत रही है। उहे महंगाई के मुद्दा में कांग्रेस के आरोप ले घिरे भाजपा नेता मन कहा थे कि कांग्रेस शासित राज्य में पेट्रोल और डीजल में वैट कम नहीं होए के सेती आम जनता परेशान हुआ थे। उहे नवंबर महीना में थोक महंगाई 14.23% होए के बावजूद छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता राज्य में कांग्रेस सरकार ऊपर हमला करत है। बीजेपी के कहना है कि राज्य सरकार के कामकाज जनता देखा तो समझा थे। पेट्रोल और डीजल में वैट कम करे ले जनता ला राहत नहीं मिलने वाला है। कौशिक कहिन कि कांग्रेस सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। रेत का मामला हो और चाहे पेट्रोल का मामला हो, पूरे देश भर के लोगों ने रियायत देने की बात की है, लेकिन ये सरकार की अकर्मण्यता है कि जहां पर केंद्र सरकार 5 रुपए और 10 रुपए और बाकी सरकारों ने जो रियायत दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार रियायत देना नहीं चाहती, केवल उस पर राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी पाछू कुछ समय ले जमीन और जनता ले जुड़े मुद्दा लेके केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़त है। अब देखना हो ही कि कांग्रेस ला ये कर फायदा और भाजपा ला ये मुद्दा पर नुकसान छत्तीसगढ़ में 2023 में हुआ विधानसभा चुनाव और 2024 में हुआ लोकसभा चुनाव में कतका होते हुए देश और प्रदेश की जनता महंगाई के मुद्दा पर अपन मत कौन न देते। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला अपन देखो, महंगाई ला लेके कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच में जुबानों जंग शुरू हो गए है। भारतीय जनता पार्टी के कहना है कि राज्य सरकार ला अपन देखना चाहिए, कथनी और करनी मंतर है। वही राज्य सरकार के कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। 2030 साल में नहीं हुए हैं वो अब जाके हो गए हैं। और जैसे महंगाई दर के बात करें, थोक महंगाई दर अप्रैल के बाद से यानी अप्रैल से लेके अब तक लगातार डबल डिजिट में हावे। और पिछले साल के में महंगाई दर 2.23% से थोक महंगाई दर है 2.29% से वो बढ़ के 14.23% हो गए है। का आखिर कारण का है, कांग्रेस के का कहना है, बीजेपी का कहना है, एक रूप में चर्चा करबो। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी और कांग्रेस के तरफ से कन्हैया अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। संजय जी, आपसे चर्चा की शुरुआत। जय जोहार। भूपेश जी कहा थे सीएम साहब है कि जो 30 साल में नहीं हुआ वो अब जाके हो गया। मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि महंगाई के ठिकरा मोदी जी ऊपर। जी संजय जी। अंशुमन जी जय जोहार। जय जोहार। मोला आवाज मिला था आपला? जय अंशुमन जी। जी जय जोहार। हाँ मिला थे। अब मोर तो सबसे पहली सवाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से है। जैन मुख्यमंत्री के आते भी ताकत नहीं है कि जैन पिछला 1 महीना 1.5 महीने से जैन पेट्रोल और डीजल के हल्ला मचात रहे सरकार और कांग्रेस पार्टी है। जब केंद्र के सरकार है 5 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल और डीजल के दर कम करी से वो समय 77 पैसा और 1 रुपये 31 पैसा कम करे है।
वो सरकार है यदि सवाल करे तो मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन ये मैं जरूर बोलत हूं कि महंगाई के बात निकले है यदि बाहर तक आए है तो चर्चा होना चाहिए, कैसे ठीक होए, कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है, एक खुला चर्चा होना चाहिए। और ये महंगाई के विषय कोई हमारे घर के विषय नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि कहा है कि कर पहले कन्हैया अग्रवाल वैसा ही आदमी है, तमाम प्रकार के सवाल खड़ा कर ही मैं बता देता हूं कि आज जन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जन कच्चा तेल है, कच्चा तेल, ये समझ ले, ये मैं नहीं बोलत हूं, ये रिपोर्ट बोलत है, लगभग नवंबर के बाद से नवंबर 2020 एक साल में लगभग 40% जन है कच्चा तेल के रेट बढ़ गए हैं। और हमार जो कच्चा तेल समझ अब ट्रांसपोर्टेशन जन बढ़ते ओकर कारण सब चीज के दाम बढ़ते, महंगाई बढ़ जाते, ये स्पष्ट कारण है। दूसरी चीज ये है कि ये कोई भारत देश के अंदर में महंगाई 14% जन आवत है, वो ये नहीं बढ़े। आज अमेरिका, इटली, जर्मन, चाइना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर यहां पर 20% से ज्यादा महंगाई, जैन बड़ा देश है जहां पर सब प्रकार की सुविधा है, वहां 20% से ज्यादा महंगाई बढ़ के, हमारे यहां तो 14% है। ठीक है, महंगाई कम होना चाहिए, हमन एक निश्चित रूप से प्रयास होना चाहिए, लेकिन ओकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कारण क्या है, केवल हल्ला मचा। ठीक है, ये तो भारत देश है तो हमारा राजनीति करे बेटा कि भैया वो नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, ये है, क्या है, मुमकिन तो है, जिन जिन काम 50 साल में नहीं हुए ओला नरेंद्र मोदी पूरा करे ना तो मुमकिन तो है। मैं भूपेश बघेल जी ला धन्यवाद देवत हूं कि वो भी समर्थन करना चालू कर दिए कि वास्तव में जिन काम देश की आजादी के बाद नहीं हुए है वो काम नरेंद्र मोदी करे है तो नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन भूपेश से तो भरोसा अब नहीं है, अब भरोसा उड़ गए है। इसलिए मुझे लगता है कि इला थोड़ा सा बहुत कुछ समय के बाद इनमें कंट्रोल निश्चित रूप से हुई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दाम बढ़े उसका फर्क कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के अंदर में पड़ा थे। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ता रहा हूं, अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, सिंगापुर है, तमाम प्रकार के जिन डेवलप्ड कंट्री है वहां भी महंगाई दर 20% से ज्यादा बढ़े। तो मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय कारण है, मैं बहुत परेशान होने की बात नहीं है। महीना 2 महीने के बाद हम जब चर्चा करबो तो महंगाई निश्चित रूप से नियंत्रण हुई। और एक और बात तो बता देवत हूं कि ऐसा नहीं, ये जो रेट है ना, ये रेट ऐसा नहीं कि पहली बार आए, जिन भूपेश बघेल जी भूल गए हुई 1991 मन के सरकार रही नरसिम्हा राव के एक से ज्यादा रेट रही, तो मोला लगता है भूपेश बघेल जी ला वो रेट ला भी देखे। मैं कांग्रेस की तरफ से कन्हैया जी से भी समझ लेता हूँ। मैं कन्हैया जी, संजय जी तो ये कहा था कि कारण 2 है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय कारण की वजह से महंगाई बढ़ाते, और अमेरिका, ब्रिटेन, जापान सब जगह महंगाई बढ़ाती, छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ाता। एक दूसरा 1-1.5 महीने में कम हो जाए कहा थे, 9 महीने में थाली अभी कम हुए नहीं अप्रैल से। लेकिन अब बताओ आप मन। संजय भैया एक बेहतरीन प्रवक्ता की भूमिका बहुत जिम्मेदारी से निभावत है। संजय भैया के जरूरी भी है कि अपन पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी का बचाव करें। लेकिन जिन आप खुद के हो आंकड़ा सामने है, पिछले वर्ष नवंबर में जिन 2.23% रही से वो बढ़त 14.23% हो गए, 12% बढ़ गए। और ये कहा था कि अब 1-2 महीना में कंट्रोल कर ले, वो मतलब अभी के जिन 11 महीना गुजरी से 12 महीना गुजरी से वो ये इंतजार करत रही कि अपने आप हो जावे तो ठीक है, नहीं होई तो हम देखबो कि अब मोदी है तो मुमकिन है, भूपेश है भरोसा है, जिन कहा थे भूपेश है भरोसा, ये बात से स्पष्ट हो चुके हैं कि लगातार भूपेश बघेल के प्रति जनता के समर्थन और लगातार जब को चुनाव हुआ थे वो चुनाव में विजय। और अभी भी हमने देखा था कि झटका नगर निगम के चुनाव होना है, नगर पंचायत के, नगर पालिका के, एक तरफा हमन स्वीप करा था, पूरा चुनाव जीता था, भाजपा हार के भय से अभी बौखलावा थे। महंगाई के मामला में जिन मोदी है तो मुमकिन है, ओला जो है संजय भैया कहा थे, भूपेश भैया चलो ये बात कहा थे, मैं संजय भैया याद दिलावत हूँ कि जब यूपीए की सरकार रही से 2014 के चुनाव पहली ये मन गली गली घूम घूम के पूरा देश में घूम घूम के नारा लगावत रही से बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब वही नारा दूसरा गूंजा थे, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। देश भर में महंगाई के खिलाफ आंदोलन हुआ थे, देश भर में जनता सड़क में निकल गए। अभी जहां हमन तो खैर पूरा देश में रैली कांग्रेस निकाली से, लेकिन ओखर अलावा पूरा देश महंगाई ले त्रस्त है। और छत्तीसगढ़ में बल्कि जिन भूपेश बघेल पे भरोसा है वाले बात है, यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला भूपेश बघेल मजबूत नहीं बनाए रही, यदि छत्तीसगढ़ के मुखिया हर ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला केंद्रित करके काम नहीं करे रही, तो आज छत्तीसगढ़ में बहुत गंभीर स्थिति बन गई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिन तरीका से किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और कतको प्रकार के जिन लाभान्वित करे की योजना चली, सीधे तौर पे जिन है गांव के अंतिम व्यक्ति तक हम लाभान्वित करे काम करे हैं।
तेकर सेती है कि छत्तीसगढ़ में आज भी महंगाई जिन सरलग बढ़ा थे ओला कोई रोके के काम नहीं हुआ थे, पर ओकर बाद भी यदि छत्तीसगढ़ में किसान और हर आदमी जो है लाभान्वित होए के सेती पैसा जिन हर जेब में पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी के योजना के चलते, सरकार की योजना के चलते, तो वो पैसा जेब में जाए के कारण आज यहाँ जिन्हें तंगी के हालात नहीं पैदा हुआ थे। ये भूपेश है तो भरोसा है और मोदी है तो मुमकिन है। ये है कि सरलग महंगाई बढ़ा थे और रॉकेट के रफ्तार में बढ़ा थे, एक साल में 12% बढ़ा दिन, और वह कहा थे कि वो अभी अमन अगला महीना कम कर डाल, वो तो अगला महीना कोई जिन्न निकाल के लाई और जिन्न ला फिर अवतरित करके बात करी। ये मन पेट्रोल डीजल के बात करते, अभी कहा थे कच्चा तेल के रेट बढ़ गए, जब $105 प्रति बैरल के रेट रही से कच्चा तेल के, तब 65 रुपया लीटर में 70 रुपया लीटर में पेट्रोल बिकत रही से, वो टाइम 60 रुपया लीटर में डीजल बिकत रही से, वो टाइम 365 रुपया में गैस के सिलेंडर बिकत रही से। आज गैस के सिलेंडर 1000 रुपया पार हो गए, गैस पेट्रोल और डीजल 100 के कहीं 100 पार हो गए, कहीं आजू बाजू में चला थे। वो स्थिति में मन कहा थे कि हमन महंगाई नियंत्रण करत हन, कच्चा तेल के रेट बढ़ गए। आज मन सब याद आते कि अंतरराष्ट्रीय स्तर में रेट बढ़ गए है, अमेरिका में रेट बढ़ गए, जर्मनी में बढ़ गए, और जब चिल्लात रही ने मोदी है मुमकिन है जल्द हमन जे ने बस करो महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। अब ये जन सब चीज याद आते जब ये मन जे ने संजय जी पूरा अति से अति हो गए है, तब भी ये मैंने कहा था कि अभी और 1 महीना रुक जाओ, हमन देखबो काय देख डर हो भैया, आज 7 साल में नहीं देख पाए हो। अच्छा संजय जी, मैं समझना चाहता हूँ कि आपके बात मान लो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के जिन दाम बड़े कच्चे ठीक बोला थे जी। अंशुमन जी बोलो। अंशुमन जी, मैं जवाब दे देता हूँ। एमन क्या एक ही स्लॉट में खत्म हो गए, कांग्रेस जैसे एक चुनाव में समाप्त हो जाते ना, वैसे ही कन्हैया जी एक बार निपटा दिए, 5 साल में हो गए। नमस्ते जिन क्या है, ये तो महंगाई की बिल्कुल सत्यता है, ये तो मैं चुनौती देवत हूँ कन्हैया जी लभी और भूपेश भाई गिल्ली बार। जैन महंगाई बढ़ते तो अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर भी निर्भर रहते, ये तो सत्यता है। अब ये मन बोलत रहे कि अभी 1 साल पहले नवंबर 2020 में 2.3 पर 2.3% में रहते। तो सबसे पहले तो मैं कन्हैया जी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम 1 साल पहले भी हमारी सरकार रही केंद्र में, ओला स्वीकार करे है कि 2.3% महंगाई रही। ठीक है, अब मैं आवत हूं 14 में जब एमन के सरकार गई है और अटल जी की सरकार जब 2004 में गई है, तब 3.4% महंगाई दर रही। और जब मैं रिकॉर्डेड ना, ऐसा नहीं कि कोई गप मारत हूं, और जब ये सरकार के मनमोहन सिंह के वो समय 3.4% बढ़ के 11.4% महंगाई दर रहे। 11.4, आज ठीक है 14 है, कम ज्यादा हुआ थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्भर करते। दूसरा विषय एमन बोला थे बहुत यहाँ पर बहुत अच्छा स्थिति है, छत्तीसगढ़ में समृद्धि है। अभी महीना भर पहले मोर पास पेपर कटिंग रखे मोर मोबाइल पे रहे, भूपेश बघेल जी निर्मला जी के पास गए रहे तो बोले हमारे बहुत वित्तीय स्थिति खराब है, हालत खराब है, हमारा पैसा चाहिए। और अभी ये कहते हैं कि बहुत समृद्धि है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत समृद्धि है, तमाम प्रकार की समृद्धि है। तो मोला एमन के कैलकुलेशन मोला नहीं समझ आवत है, कौन से न्यूटन के नियम है कि राहुल के नियम है, मोला नहीं समझ में आवत है। जेन ये टेक्निकल विषय है, तकनीकी विषय है महंगाई के, ये बात सही है। और ये ठीक है कि महंगाई जते हमेशा जनता चाहते कि महंगाई कम होना चाहिए, लेकिन एकर कैलकुलेशन, एकर समीकरण, एकर इक्वेशन जेन है वो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय। अरे सिंपल सी बात है, ये कन्हैया जी जेन है वो व्यापारी है। अरे भाई तो आलू तो यदि 10 रुपए खरीदे तो 12 रुपए में बेचबे ना, 10 रुपए खरीद के 8 रुपए 9 रुपए में तो नहीं बेचबे, 10 रुपए का 20 रुपए हुआ जाए तो 22 रुपए में बेचबे। तो भाई कच्चा माल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का विषय है, तमाम प्रकार के विषय है, एकर का रेट बढ़ते। काबर ये 14 के बाद यदि मान ले नहीं विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना 6 महीने के बाद 7% कैसे हो जाते, क्यों कैसे कम हो जाते? व्यापारी मन कम कर देते क्या? नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन हमारा कच्चा माल मिलते वो रेट कम हो जाते, तो दर अपने आप कम हो जाते। और कई बार ये जब प्रोडक्ट नहीं मिलते ओकर कमी भी होते, ओकर कारण भी रेट बढ़ते। तो ये तमाम जिन अंतरराष्ट्रीय कारण है ओकर कारण बढ़ते। एमन केवल राजनीति ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी हमन हल्ला मचातन कि भाई एकर कारण ऐसा है, लेकिन अत्यधिक समृद्धि है तो भैया 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल डीजल काबर नहीं कम करो तुम? तुम्हारी भी जवाबदारी है प्रदेश के भर। काबर 1 रुपए और 77 पैसा 33 पैसा ऐसा लगा थे जैसे कोई बहुत मुश्किल से जेब से निकाल के 1 रुपए दे दिए।
अरे कम से कम 5, 10, 25 रुपए देना था। कर्जा तो तुम लेवत हो, 50,000 करोड़ के कर्जा हो गए। हमन तो नहीं लिए 15 साल में। ठीक। 50,000 के करोड़ के कर्जा लेना है, देना है। ठीक है संजय जी, यही का आप काम तो जवाब सरकार देकर करेगा। राज्य के वित्तीय स्थिति पर मैं चर्चा करूं करूं तुम बेग- ये हो जाए, मैं चुनौती कन्हैया जी, संजय जी का हाथरी से कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर आप निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात कर रहे थे, भूपेश जी। एक दूसरा पेट्रोल के दाम की चर्चा करते थे कि यहाँ पेट्रोल के दाम आप लोग कम कर रहे से उसका कम नहीं करे आप मन। सबले पहली तो मैं संजय भैया अभी कहा था इसके अंतर्राष्ट्रीय कारण के वजह से महंगाई बढ़ते। कम से कम मतलब 7 साल शासन करे के बाद ये बात समझ में आ गई कि अंतर्राष्ट्रीय कारण होते जेकर से थी महंगाई बढ़ते। नहीं तो 70 साल मन हर चीज में कहात रही थे, ओमा 7 घटा दे हमें, कम से कम थोड़ा तो समझ में आगे है। मतलब पेट्रोल डीजल के जिन रेट के कम करे के बात है, पेट्रोल डीजल में जिन एक्साइज कम करके केंद्र सरकार रेट ला कम करे है, ओमा राज्य सरकार मन के हिस्सा है। ऑलरेडी राज्य वहाँ अपन हिस्सा दे के बाद राज्य में घलो कटौती करे है, तबो ले हम पड़ोसी राज्य से कम रेट में बेचत हैं। ये वेट तब के लागू है जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रही छत्तीसगढ़ के। रमन सिंह जन वेट ला लागू करे रही वही वेट कंटिन्यू चला थे, बढ़े नहीं रही से भूपेश बघेल जी सरकार में। ये वेट यदि गलत रही तो ये मतलब ये भी मान लेना चाहिए कि गलत वेट जिन ज्यादा वेट लगा काम ला डॉक्टर रमन सिंह के सरकार करे रही, बल्कि वो कम करके भूपेश बघेल जी फिर ओमा भी भरोसा अर्जित करे। और जिन वित्तीय स्थिति की बात कर रहे थे वहां भूपेश बघेल जी पैसा ये से नहीं मांगे गए इसकी हमारे यहाँ हालत खराब है वो दे दो। हमारे 20,000 करोड़ रुपया जिन जीएसटी और एक्साइज के लेना है वो पैसा मांगे गए कि हमारे छत्तीसगढ़ के जिन हिस्सा है ओला दे दो। कोई वहां भीख मांगे नहीं गए, जिन हिस्सा है जिन राज्य के जिन व्यवस्था है संघीय व्यवस्था, वो व्यवस्था के अंतर्गत जिन पैसा मिलना है वो पैसा मांगे गए रही। और वो भी मांगना यदि मन ऐसे लगा थे कि ओला मांग के गलत करे थे तो निश्चित रूप से मन ऐसे लगा तो ही कि छत्तीसगढ़ देश ले अलग हो गए। जिसे संघीय व्यवस्था के तरह जो पैसा मिलना है जिन हमारे हिस्सा है वही हिस्सा मांगत रही ने। और लगातार जिन्हें केंद्र सरकार हमारे हिस्सा में कटौती अलग करत है, वो कटौती के जिन नुकसान राज्य ला हुआ थे वो अलग है। तो केंद्र सरकार राज्य के संग सौतेला व्यवहार करत है, केंद्र सरकार राज्य के पैसा राज्य ला नहीं देवत है। ओकरो बावजूद यदि राज्य में किसान समृद्ध है, किसान व्यापारी खुशहाल है, मजदूर सब जन हर वर्ग में यदि जिन्हें संतुष्टि के वातावरण है तो वो वास्तव में भूपेश है तो भरोसा है वाह किला जिन्हें चरितार्थ करत है। और एक तरफ जिन बढ़त महंगाई है सरलग बढ़ा थे ओमा कोई लगाम नहीं लग पाते। रोज दिन 4 गुना एक्साइज बढ़ा दो और 2 गुना एक्साइज बढ़ा दो और टैक्स बढ़ा दो, ये कर करके जिन आप बात करत रहे हो अभी फिर अंतर्राष्ट्रीय के, फिर मैं वही कहूँ कि आज $105 प्रति बैरल के रेट में जब पेट्रोल हम 70 रुपये रही से यूपीए की सरकार में, और आज के रेट ला अभी संजय भैया नहीं बताया, वही बता दे कार के आंकड़ा रखे हों बोलते संजय भैया, वो बता दे आज के का रेट है कच्चा तेल के, और वो रेट के हिसाब से आज का रेट होना चाहिए वो भी वही बता दे। मैं तो संजय भैया ले जानना चाहूँ बल्कि कि का रेट है आज, और वो हिसाब से वो टाइम के रेट के हिसाब से आज का रेट होना चाहिए रही से। लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं ये बार बार दोहराना चाहता हूँ कि केंद्र हर राज्य के संग सौतेला व्यवहार करा थे। केंद्र सरकार राज्य के हित के जिन पैसा आना चाहिए वो पैसा ला नहीं देवा थे, वही पैसा ला मांगे पर यदि भूपेश बघेल जी हर राज्य के मुखिया होए के नाते राज्य के नागरिक मन के तिल्ले राज्य के हर व्यक्ति के तिल्ले अगर जाते वहाँ जाके मांग करे थे कि हमन ला पैसा दे दो, तो छत्तीसगढ़ में जिन विकास कार्य पर पैसा की जरूरत है, जिन छत्तीसगढ़ में और हमन ला काम करना है ओकर पर पैसा की जरूरत है वो काम ला कर सकन। और एक बात ला अभी संजय भैया और बोला तो इसमें ओकरो जवाब दे देता हूँ कि कर्जा लेवत है छत्तीसगढ़ के सरकार, कर्जा लेवत है तो छत्तीसगढ़ के जिन किसान है यदि वो किसान ला समृद्ध करे पर कर्जा लेवत है तो कर्जा बर्दाश्त है। लेकिन कर्जा लेकर के 1000 रुपया मोबाइल ला 4000 में खरीद के भ्रष्टाचार के इमारत खड़े करे के काम छत्तीसगढ़ सरकार नहीं करत है। एकर सेती ये कर्जा यदि छत्तीसगढ़ के एक एक किसान ला, एक एक मजदूर ला, एक एक व्यक्ति ला मजबूत करे के लिए ले जाते तो वो कर्जा छत्तीसगढ़ के हित में मंजूर है। लेकिन भ्रष्टाचार की इमारत खड़े करे पर, बड़े बड़े घोटाला करे पर, जिन घोटाला में आज लगातार अभी तक पेशी संजय जी कन्हैया जी बड़े बात बोलते से बार बात का आते कि सौतेला व्यवहार करते केंद्र सरकार है, जीएसटी पैसा नहीं दे पाते, सेंट्रल एक्साइज के में कटौती कर देंगे जी। अंशुमन जी का है एमन एक टूल किट वाला जो हिस्सा निकले रही ना, टूल किट वही टूल किट के हिस्सा है। ये का है कि अब मोला मतलब अत्यक आश्चर्य लगते
कि जिन 70 साल के अंदर 58 साल सरकार में रिसे मन एवं सिस्टम का नहीं समझे आज तक। अब ये बोलत रहे, मैं तो बहुत मुद्दे की बात कर रहा हूँ, हल्का फुल्का बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते, कहीं आपत्ति नहीं है। बोला ये सिस्टम समझा। ये भी बोलते रहे कि भाई कोई भीख नहीं मांगे भूपेश बघेल। अरे मैं कहाँ बोला तो भूपेश बघेल भीख मांगे थे भाई? एक फेडरल सिस्टम है, एक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत वो मांगे। सब राज्य अपन हिस्सा मांगते, जिन जीएसटी के माध्यम से जाते, जिन दूसरा टैक्स जाते, वो समय समय पर मिलते। अब मैं एक सवाल करत हूँ, बहुत टेक्निकल चीज है, सिस्टम के बात से पूछत हूँ। 2 दिन पहले पेपर में ऐसे कि आरडी नगर निगम एकर 300 करोड़ रुपए आरडीए के ऊपर चार्ज करे हैं। 20 साल से आरडीए पैसा नहीं दी से। आरडीए दूसरा दिन नोटिस दी इसकी 30 करोड़ रुपए है। भाई तुम्हारे तो दोनों सरकार है ना यहाँ पे, तो ये लड़ाई झगड़ा काबर हुआ थे 5-10-15 साल से? 15 साल व्यवस्था है ये, सरकार के बीच में लेन देन चलते, कभी लेट मिलते। आप भी अध्यक्ष रहे हैं संजय भैया, तब अरे बात वो नहीं है, मैं क्या बोला था? अरे भाई अब विषय बदला था। तुम 20 साल पहले तुम्हारी सरकार रही, 20 साल पहले कौन आरडीए के अध्यक्ष रही और कौन कहाँ गए रही मालूम है ना? कौन कहाँ अंदर हो गए? अब ये चर्चा जरा डाइवर्ट हो जाए, इसलिए करें नहीं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। दो सरकार के बीच में कौन संबंध होते, कैसे चलते? काबर निगम और आरडी काबर लड़ा थे, निगम और पीएचई काबर लड़ा थे, मोर टैक्स नहीं देवा थे, मोर बिजली सीएससी भी अलग नोटिस दिया नगर निगम ला कि मोर 20 करोड़ नहीं दिए से। ये सिस्टम चलते, ये नहीं कि हमारा पैसा है। अरे पैसा जनता के है, सरकार के है, सब राज्य सरकार में देना पड़ते, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी सरकार हम भीख नहीं मांगता। ठीक है, ये नहीं होता भाई, ये सिस्टम है। जी बोला सिस्टम में समझे। 58 साल राज करो, तुम क्या करो? ये घास उखाड़े काम कर रहे हो। मैं ये कहा तो भूपेश है तो भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है, आरोप प्रत्यारोप अपन जगह में है, लेकिन आम जनता यही चाहते हैं कि महंगाई के मार कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आपन के। जय जोहार। जय जोहार।